નીટ પેપર લીક કેસનો મામલો સીબીઆઈએ તપાસ વધુ તીવ્ર બનાવી છે। એનટીએ મુખ્યાલય સીબીઆઈની ટીમ પહોંચી છે। એનટીએ તપાસમાં ભાગરૂપે ટીમ પહોંચી છે। તો જે રીતે પેપર ફૂટ્યું હતું તેને લઈ અને એક્ઝામ રદ કરવામાં આવી છે। તો દિલ્હી નીટ પેપર લીક કેસના મામલે સીબીઆઈએ વધુ તપાસ હાથ ધરી છે, તીવ્ર બનાવી છે તપાસ। એનટીએના મુખ્યાલય પર सीबीआईની ટીમ પહોંચી છે। એનટીએમાં તપાસના ભાગરૂપે ટીમ પહોંચી છે। તો વધુ વિગતો સાથે સંવાદદાતા અજય જોડાઈ ચૂક્યા છે। અજય, एनटीए पर क्या ऑफिस पर सीबीआई की टीम पहुंची है, क्या ज्यादा जानकारी? देखिए, ये कि मुख्यालय पे हूँ और आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पे जो सिक्योरिटी पर्सनल है उनकी तैनाती की गई है। अभी थोड़ी देर पहले जो सीबीआई की एक टीम है, खास करके जो पेपर लीक हुआ है उस मामले में यहाँ पर इस मुख्यालय में आई हुई थी और पूरे मामले का जो कड़ियां है उसको खंगालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि सीबीआई को जो जांच सुपुर्द की गई है उसमें न सिर्फ ये है कि किन लोगों के द्वारा इस पूरे पेपर लीक को अंजाम दिया गया है, लेकिन क्या उसमें एनटीए की भी भूमिका है, उसके अधिकारी की भूमिका है, या किस ऑफिस से ये पूरा लीक हुआ है। तमाम सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी जांच पड़ताल एनटीए सीबीआई को करनी है। तो उसी कड़ी में एक तरफ जहां तमाम सारी इंक्वायरी तेज कर दी गई है, वहीं देश के अलग अलग हिस्सों में जो प्रदर्शन है वो भी तेज हुआ है। उसमें केरला में प्रदर्शन देखने को मिला है, खुद गुजरात में भी देखने को मिला है, राजधानी दिल्ली में भी प्रदर्शन देखने को मिला। कल एनएसयूआई के द्वारा प्रदर्शन किया गया और आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो कि भारतीय जनता पार्टी का स्टूडेंट विंग है, उसके द्वारा भी प्रदर्शन किया गया यहाँ पे। और एक मिनट मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। तो इसके द्वारा भी प्रदर्शन किया गया और तमाम सारे जो स्टूडेंट यहाँ पे आए हुए थे, लेकिन मुख्य बात यही है कि आखिर जो गुनाहगार हैं उनकी पूरी कड़िया को कैसे खंगालने की कोशिश की जाएगी। तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। ये बताएं कि आप लोग यहाँ पे प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। हाँ जी। आप लोगों की मुख्य मांग क्या है? हमारी सबसे पहली मुख्य मांग तो ये है कि जो एनटीए का पेपर पिछले 3 वर्ष से लीक होता आ रहा है, ऐसा ना हो कि इस पे कठोर से कठोर कार्रवाई हो के, जो हर बार होता है कि दोषी पाए जाते हैं उन्हें 3 महीने की सजा होती है, उसके बाद उन्हें छोड़ दिया जाता है और फिर से वो यही दोबारा से शुरू हो जाता है। हमारी मांग है कि उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो के। इसके खिलाफ कठोर से कठोर? जो इस पेपर लीक में, जैसा कि एनटीए के पास खुद की प्रेस नहीं है, तो खुद पेपर प्रिंट नहीं होता, वो बाहर से पेपर प्रिंट कराते हैं, फिर पेपर लीक होता है और फिर भुगतना पड़ता है हम जैसे छात्रों को, जो पहले फॉर्म के पैसा फिल करेगा, फॉर्म की फीस फिल करेगा, उसके बाद सेंटर तक जाने के लिए पैसा पे करेगा, उसके बाद वहां जाके एग्जाम देने के बाद उसे रिजल्ट में मिलता है पेपर लीक। आप लोग क्या चाहते हैं कि शिक्षा मंत्रालय इसमें कुछ रिस्पांसिबिलिटी निभाए या एनटीए के डीजी तक ही आप लोग सीमित रहना चाहते हैं? देखिए, हम ये जानते हैं कि जो ये एग्ज़ाम कराती है वो शिक्षा मंत्रालय एनटीए द्वारा कराता है। एनटीए एक जो संस्था है वो कराती है। तो हमारा ये कहना है कि अगर ये एनटीए एग्ज़ाम नहीं करा पा रही है तो इस एनटीए को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए और किसी ट्रस्ट वेंडर को लाया जाए जो ये एग्ज़ाम फेयर रूप से करा सके। एनटीए को भी तो इसी ट्रस्टी के तौर पे लाया गया था। तो जब हम लगातार देख रहे हैं, 2024 में हमने देखा कि नीट का पेपर लीक हुआ। हर साल सीयूईटी का एग्ज़ाम होता है, उसमें एनटीए के ऊपर इल्ज़ाम आते हैं। तो अगर हम लगातार देख रहे हैं कि अगर एनटीए नहीं करा पा रही है तो हम उस पर इतना ट्रस्ट क्यों कर रहे हैं? अब ये बताएं कि आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग ये चाह रहे हैं कि सीबीआई जब इसमें इंक्लूड हो ही गई है तो सीबीआई अपनी प्रॉपर जांच करे इस मामले में, जहां इस मामले की पूरी तह तक जाए, क्या इशू है, क्या दिक्कत है, सारी चीजें ट्रांसपेरेंसी से आगे सॉल्व हो और एनटीए दोबारा से पेपर कराए बहुत ही अच्छे से, जिसमें आगे बच्चों से फीस ना ली जाए। एनटीए के खिलाफ आप लोगों के मन में कोई गुस्सा नहीं? एनटीए के खिलाफ ही गुस्सा है। एनटीए ऐसा क्यों करी? एनटीए की वजह से ही ये पेपर लीक हो रहे हैं। ये एक बार नहीं हुआ। ये आप लोग चाहते हैं कि यही एजेंसी कराए या कोई दूसरी एजेंसी कराए? यही एजेंसी कराए, लेकिन और अच्छे से कराए। जो भी इसमें इशू आ रही है वो अपने सॉल्व करे। इनकी खुद की प्रिंटिंग प्रेस नहीं है तो ये अपनी खुद की प्रिंटिंग प्रेस नहीं कर सकते। तो आपको लगता है कि प्रिंटिंग प्रेस की वजह से केवल दिक्कत है और दूसरी वजह नहीं है? और भी वजह हो सकती है। तो खैर, आप देख सकते हैं कि जो भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं उन लोगों का ये कहना है कि चूंकि एनटीए के पास अपनी प्रिंटिंग प्रेस नहीं है, इसलिए बहुत सारे ऐसे लूप होल्स होते हैं जिसकी वजह से इस तरह के लीकेज जो है अंजाम में आते हैं। तो फिलहाल बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी डिमांड ये है कि एनटीए के जो डीजी हैं सबसे पहले उनको सस्पेंड किया जाए, और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी डिमांड ये भी है कि एनटीए से इस परीक्षा को वापस ले लिया जाए
और किसी दूसरी संस्था से करवाया जाए, तो तमाम सारा कंफ्यूजन जो है छात्रों के बीच देखने को मिल रहा है। लेकिन ये जरूर है कि आज छात्र जो है एनटीए के मुख्यालय के सामने आए हैं, आज एबीपी के छात्र आए हुए हैं, कल एनएसयूआई के आए थे, और थोड़ी देर पहले जो सीबीआई है उसकी एक टीम आई थी इस मामले की इंक्वायरी करने के लिए। सीबीआई की जो पूरी टीम है देश के अलग अलग हिस्सों में भी इंक्वायरी कर रही है, लेकिन एनटीए भी शक के दायरे में है, इसलिए एनटीए में भी एक सीबीआई की टीम आई थी। जी अजय, हर बार जो है ये पेपर लीक होता है, सीबीआई की टीम जो है वो जांच करती है, पर उसका रिजल्ट क्या आता है? आपको लगता है कि इस बार इसका रिजल्ट कुछ आएगा? क्वेश्चन एक बार फिर दोहराएंगी? जी अजय, हर बार जो है यही बात होती है कि पेपर लीक होता है, उसके बाद सीबीआई जो है वो जांच करती है, पर उसका परिणाम कुछ आता नहीं है और दूसरी बार वही बात दोहराई जाती है। तो अब क्या लगता है आपको कि इस बार कोई ठोस कदम लिया जाएगा कि अगली बार कोई भी पेपर लीक ना हो सके? देखिए, आप एकदम वाजिब सवाल उठा रहे हैं कि हर बार इस तरह के लीकेज होती है और हर बार जो इस लीक के खिलाफ तमाम सारे एक्शन की बातें होती है, सीबीआई इंक्वायरी की बात होती है, और कुल मिला के अगर कहें तो 10 साल में 89 इस तरह के पेपर लीक हुए हैं। और निश्चित तौर पे जो स्टूडेंट है उनका भरोसा ये तोड़ती है, और हर बार ये कहा जाता है कि इस बार जो संस्था इस पूरे एग्जाम को कराएगी वो एक तरह से लीक प्रूफ होगा। लेकिन एनटीए को भी इसी हिसाब से लाया गया था कि जितनी भी परीक्षाएं होती हैं अगर एनटीए उसको कराती है तो शायद वो बेहतर करा सकती है, लेकिन एनटीए के अंडर में ही कई सारे लीक हो चुके हैं, और खास करके अब एनटीए भी शक के दायरे में है। इसलिए सीबीआई की एक जो टीम है इसी मामले की जांच पड़ताल करने के लिए एनटीए के मुख्यालय भी आई हुई है। तो निश्चित तौर पे कई सारे सवाल हैं, और जो आपने सवाल पूछा उसका जवाब किसी के पास नहीं है कि क्या ये गारंटी है कि अगर इस बार जिन लोगों ने पेपर को लीक किया है उनकी तह तक भी पहुंचा जाए और उस सारी कड़ियों को खंगाल भी लिया जाए, तो क्या गारंटी है कि अगले टाइम पे कोई पेपर लीक नहीं होगा। जी अजय, जानकारी के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।